हेलो एवरीवन, इन दिस ट्यूटोरियल वी एक्सप्लेन टोकन इन सी प्लस प्लस। तो आज का हमारा टॉपिक है टोकन, जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि टोकन होते क्या है, देन नेक्स्ट हम उसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टोकन्स? टोकन्स क्या होते हैं? जैसे कि आपको पता ही होगा कि एक सेंटेंस जो होता है वो कई सारे वर्ड से मिलकर बना होता है। उसी तरह से एक प्रोग्राम जो होता है वो कई सारे टोकन से मिलकर बना होता है, आप ये कह सकते हैं। क्लियर है? बट हम इसको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं कि टोकन होते क्या हैं। टोकन आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम। टोकन क्या है? प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मतलब सबसे छोटी यूनिट होती है प्रोग्राम की, उसे आप टोकन कहेंगे। टोकन प्रोग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना टोकन के आप कोई प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? एवरी वर्ड यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग इज ए टोकन। जब भी आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, उसमें जो भी आप वर्ड्स इंक्लूड कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में, उन सभी को आप टोकन ही कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वेरिएबल क्रिएट करने होंगे, फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो आप। तो जो भी आप आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, तो वो सभी आपके टोकन ही होंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, ये सभी आपके टोकन ही होते हैं। क्लियर है? तो सिंपली आपको क्लियर हो गया होगा कि टोकन होते क्या है। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो टोकन से मिलके ही क्रिएट होता है। क्लियर है? जब भी आप कोई प्रोग्राम के तो जो भी आप इंक्लूड कर रहे हैं, उन सभी को आप टोकन ही कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टोकन। फर्स्ट आता है कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? दिस इज अ रिजर्व वर्ड। ये एक रिजर्व वर्ड होते हैं, मतलब कीवर्ड जो है हमारी प्रोग्रामिंग में पहले से ही क्रिएट किए हुए हैं। आप उनको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम इंक्लूड कर सकते हैं, बट ये आप इनका यूज़ पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिसके लिए इनको बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप आपके प्रोग्राम में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर है? इनका जो मीनिंग होता है ये कंपाइलर में पहले से सेट किया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग आप उनको यूज़ इजीली कर सकते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, फॉर, व्हाइल, स्विच, कई सारे टोकन्स होते हैं हमारे, सॉरी कीवर्ड्स होते हैं कई सारे। उनको आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर इज ए नेम विच इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफायर एक नेम ही होता है, वो आपके वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम या और भी कुछ यूजर डिफाइंड डेटा जो आपने आपके प्रोग्राम में इंक्लूड किया है, उन सभी को आप आइडेंटिफायर कह सकते हैं, जिनका यूज़ आप आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेरिएबल नेम, जैसे हमने यहाँ पे बनाया इंट ए। ये जो ए है आपका एक आइडेंटिफायर है, जिसके थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोग्राम में इस वेरिएबल को हमने क्यों इंक्लूड किया है, इसका क्या वर्क। क्लियर है? तो इसके थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मीन्स रेफर टू फिक्स्ड वैल्यू। कॉन्स्टेंट फिक्स्ड वैल्यू को रेफर करता है। मीन्स कि जब भी हमें प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को फिक्स्ड करना होता है, तो हम कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करेंगे। वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके उसके वैल्यू को हम फिक्स्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉन्स्ट इंट ए इक्वल 5 लिया है, तो इस 5 को हमने कांस्टेंट बना दिया। अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट इसके वेरिएबल के नेम को हम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो जब भी हमें प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाना होता है, तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके और इसकी वैल्यू को फिक्स्ड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मीन्स एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। ऑपरेटर क्या? एक सिंबल ही होता है, जिसका यूज़ हम प्रोग्रामिंग के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए करते हैं। ठीक है? जब भी हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है, तो हम ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और भी हो सकते हैं ऑपरेटर्स, उनका हम यूज़ करके हमारे प्रोग्राम के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट आता है स्पेशल सिंबल। स्पेशल सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कॉलन, सेमीकोलन, डॉलर, क्वेश्चन मार्क, हैश, अंडरस्कोर, कई सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका यूज़ हमारे प्रोग्राम में करते हैं। और अगर हम हमारे प्रोग्राम में अगर इनको मिस कर दें, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, कई सारे एरर्स राइज हो जाती है। तो इसलिए स्पेशल सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी प्रोग्रामिंग के लिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टोकन्स होते क्या है। टोकन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे प्रोग्राम की, और जो भी हम हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं उन सभी को हम टोकन कहेंगे। क्लियर है? तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टोकन्स होते क्या हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।